इमेजिन कीजिए अगर किसी दिन आप मंदिर में जाएं और भगवान की मूर्ति आपके सामने पसीना बहाने लगे। न गर्मी, न ह्यूमिडिटी, न कोई ट्रिक, फिर भी मूर्ति के माथे से टपकता हुआ पसीना। अब सवाल उठता है, क्या यह कोई चमत्कार था या फिर साइंस के पीछे छिपा कोई बड़ा सच? ये कहानी है उस मंदिर की जहां भगवान की मूर्ति जिंदा लगती है। भक्तों के लिए आस्था का सबूत है, लेकिन साइंटिस्ट के लिए अब तक का सबसे बड़ा अनसोल्ड रहस्य। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नक्स और आप देख रहे हैं भारत की मिस्ट्री, जहां हम हर रहस्य के पीछे छिपे सच को उजागर करते हैं। भारत वो भूमि है जहां आस्था और रहस्य साथ साथ चलते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जो दोनों के आपस में टकरा देता है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित सुब्रमण्यन स्वामी का टेम्पल, एक ऐसा मंदिर जो लगभग 2000 साल पुराना है और समुद्र के बिल्कुल किनारे स्थित बसा हुआ है। यहाँ भगवान मुरुगन की मूर्ति विराजमान है, जिन्हें उत्तर भारत में कार्तिकेय यानी भगवान शिव के पुत्र के रूप में पूजा जाता है। रोज की तरह उस दिन भी सुबह आरती की तैयारियां चल रही थी, लेकिन जब पुजारी ने भगवान की मूर्ति के माथे पर तिलक लगाने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसने देखा कि मूर्ति के माथे पर नमी थी और धीरे धीरे एक बूंद पसीने के नीचे टपक पड़ी। सबने सोचा पानी की बूंद होगी, लेकिन जैसे ही वक्त बीतता गया मूर्ति के सीने और चेहरे पर भी वही नमी दिखने लगी। पुजारी ने तुरंत घंटा बजाया और कहा, भगवान पसीना बहा रहे हैं। मंदिर में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग रोने लगे, कुछ लोग हाथ जोड़कर नतमस्तक हो गए। किसी ने कहा यह आने वाले संकट की निशानी है, तो किसी ने कहा यह चमत्कार है। लेकिन सवाल यह था, क्या पत्थर भी पसीना बहा सकता है? साइंस के हिसाब से ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि पसीना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी रिएक्शन होता है और मूर्ति बस एक ग्रेनाइट स्टोन से बनी थी। साइंटिस्ट को बुलाया गया, उन्होंने सैंपल लिया, टेम्परेचर चेक किया और वो खुद हैरान रह गए कि मूर्ति का सरफेस बाकी हिस्सों से ज्यादा गर्म था। ह्यूमिडिटी नॉर्मल थी, कोई लीकेज नहीं था, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं, फिर भी मूर्ति लगातार नमी छोड़ रही। कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा है कि कैपिलरी कंडेंसेशन का रिजल्ट हो सकता है, यानी स्टोन में माइक्रोस्कोपिक प्रोसेस में से मिस्ट्रोइड निकलना। लेकिन जो बात किसी ने नहीं समझाई वो थी कि पोएनमा सिर्फ मूर्ति के माथे और दिल के हिस्से से ही क्यों हुआ। दूसरी तरफ भक्तों के लिए सिर्फ साइंस नहीं, ये फेथ का सिग्नल था। के लिए भगवान खुद ये दिखा रहे थे कि वो मौन नहीं है, वो आज भी यहाँ मौजूद हैं और अपने भक्तों के दुख को महसूस कर रहे हैं। कुछ महीनों बाद गांव में सूखा पड़ा। लोगों ने कहा भगवान ने पहले ही पसीने के जरिए चेतावनी दे दी थी। और तब से लेकर आज तक जब भी इस मंदिर में कोई बड़ा बदलाव होता है तो लोग कहते हैं कि मूर्ति फिर पसीना बहाने लगती है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये वाकई में डिवाइन वार्निंग है या फिर साइंस के पास अब भी कुछ ऐसा है जो हमने समझा नहीं? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए कुछ साइंटिस्ट ने मंदिर का दौरा किया। सबका एक ही मिशन था, इस रहस्य को समझना या इसको खत्म करना। सबसे पहले उन्होंने मूर्ति के आसपास के टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी लेवल्स को चेक किया। रीडिंग्स नॉर्मल थी। उन्होंने थर्मल कैमरा से आइडल को स्कैन किया और तब जो दिखा उसने सबको हैरान कर दिया। मूर्ति का माथा और छाती बाकी हिस्सों से 1.7 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म था। अब सवाल यह था, एक पत्थर जो ठंडा रहना चाहिए वो खुद हीट कैसे जनरेट कर रहा था? कुछ रिसर्चर्स ने कहा कि एक रेयर केमिकल रिएक्शन हो सकता है, लेकिन उस थ्योरी को भी रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि मूर्ति प्योर ग्रेनाइट से बनी हुई थी, उसमें कोई केमिकल मौजूद नहीं था। कुछ दिन जांच के बाद साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं मिला और फिर एक अजीब वर्जन सामने आया। जब भी सुबह की आरती होनी थी, मूर्ति के माथे पर नमी अपने आप बढ़ जाती थी। ये सुनकर साइंटिस्ट ने वाइब्रेशन टेस्ट किया। उन्होंने कहा शायद मंदिर में केटिंग से माइक्रो वाइब्रेशन होती है, जिससे स्टोन के अंदर से मिस्ट्रोइड बाहर आता है। लेकिन पुजारी ने एक सिंपल टेस्ट करवाया। उन्होंने कहा अगर ये वाइब्रेशन की वजह से है तो रात के समय जब कोई नहीं होता तब भी ऐसा होना चाहिए। और फिर रात को मंदिर को सील कर दिया गया। सीसीटीवी कैमरे चल रहे थे और रात में लगभग 2:40 मूर्ति के माथे से फिर से पसीने की बूंद टपकती है। कोई वाइब्रेशन नहीं था, कोई साउंड नहीं था, बस एक एरिया साइलेंस। और वो बूंद जो फेथ और साइंस के बीच की दीवार को पिघला रही थी। अगले दिन जब साइंटिस्ट ने फुटेज देखा, सब चुप थे। किसी ने कुछ नहीं कहा, बस रिपोर्ट में लिखा था
घटना अस्पष्ट है, कोई भौतिक कारण नहीं पाया गया। इस घटना के बाद उस मूर्ति को जीवित देवता कहा जाने लगा। हजारों लोग आज भी वहां जाकर यह नजारा देखने की उम्मीद रखते हैं और आज भी हर साल एक बार मूर्ति के माथे से नमी देखी जाती है। किसी को वो चेतावनी लगती हो, किसी को आशीर्वाद। साइंस ने आज तक इस मिस्ट्री को एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन शायद हर चीज का लॉजिक होना जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें समझने के लिए माइक्रोस्कोप नहीं, दिल सही। तो दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि ये भगवान का संकेत है या फिर कोई नेचुरल रिएक्शन? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा अपनी राय। और अगर आपको ये कहानी सच और रहस्य के संगम जैसी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं हूं नक्स और आप देख रहे हैं भारत की मिस्ट्री। धन्यवाद। जय हिंद।